भी अपने कन्हैया को रूठने नहीं दूंगी। हाँ? छोटी बहू, ऐसे टेव मत डालो। अधिक लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, चटोरे होकर घर घर के कुत्ते बन जाते हैं। दया प्रभु की कृपा करतार की, भूखे को रोटी प्यासे को पानी, हाथ से साग समझ ले प्राणी, अगर बम बोले। दया प्रभु की कृपा करतार की, भूखे को रोटी प्यासे को पानी। छोटी बहू, लेने देने वाली मैं बैठी हूँ। दान धर्म भी मुझसे पूछे बिना मत किया करो। ये सदाव्रत का ठोर नहीं, गृहस्थ का घर है। इसको अभी घर गृहस्थी की पूरी समझ नहीं है भाभी। धीरे धीरे तुमसे सब सीख जाएगी। देवर जी, नई नवेली गांव की शैली मैं भी जानती हूँ, पर पक्ष लेके सर पर बिठाना अच्छा नहीं। आते ही बहू रानी लगी मन मानी घर जानी करने, जैसे मैं इस घर की कोई नहीं। कन्हैया की माँ, जो बात घर की छोटी बहू जानती समझती ना हो, उसे समझाना सिखाना घर की बड़ी बहू का काम है। मुझे अपना काम तुम लोगों से नहीं सीखना पड़ेगा। बाप के घर से सीख पढ़ के आई हूँ, समझे? चौकट के भीतर की बातों में दोनों भाई मत टांग अड़ाया करो। जिसकी बंदरिया वही नचावे। हाँ, राम भला करे बाबूजी। अरे रघु, प्रणाम। क्यों सोन बंदर खुल गया? हाँ, राम भला करे। सेठ नथुराम जी ने ये चिट्ठी दी है। अरे बैठ बैठ भाई। हाँ, जलपान कर। माधव, माधव जी भैया, सोन बंदर खुल गया है, धंधा व्यापार होने लगा है। सेठ नथुराम जी ने चिट्ठी देखते ही हम दोनों को बुलाया है। कौन जाने हमारा भाग्य भी खुल जाए। बाबा का आशीर्वाद भला। उस कोड़ियों के राजा का आशीर्वाद कहीं ऐसा न फले कि तुम पर भी कोड़ियों का रंग जम जाए। सोच क्या रहे हो भैया? ऐसा संजोग बार बार नहीं आता। हमें जल्दी से जल्दी सोन बंदर पहुंच जाना चाहिए। सोच रहा हूँ सेठ लोभीचंद को कैसे विश्वास दिलाएंगे। सोना चांदी, किस बूते पे विश्वास करूं? तुम्हारी जीभ तो ऐसे रपटती है जैसे काई पे पाव रपटता है। फिर भी तुम वतन से जाते तो कोई बात नहीं, तुम तो गांव से जा रहे हो। संसार छोड़कर तो नहीं जा रहा हूँ सेठ जी। जय सोना चांदी की, तुम जाके वहाँ जोगी बन गए तो मैं क्या जोगन बन के तुम्हारे पीछे पीछे फिरूंगा? सेठ जी, लेनदार केवल अपने धन को देखता है, देनदार के मन को नहीं देखता है। मन मैला नहीं है ना? चलो इस पे सही कर दो। ये क्या है? नहीं समझे? जय सोना चांदी की, मैं समझा देता हूँ। धन एक नदी है, देनदार एक किनारा है, लेनदार दूसरा किनारा है, और ये कागज दोनों को मिलाने वाली एक कड़ी है। जय सोना चांदी की। हैं? घर गिरवी? भाई, भागते भूत की लंगोटी भली। राजा हरिश्चंद्र ने ऋण चुकाने के लिए पत्नी और पुत्र को बेच दिया था। तुम तो केवल घर गिरवी रख रहे हो। जय सोना चांदी की, जब तक मूल धन जमा ना हो जाए तब तक ब्याजी भेजते रहना। वैसे लोभीचंद लोभ नहीं करता। जय सोना चांदी की। तुम्हें अकेली छोड़कर जाने का मन नहीं होता। अकेले कैसे नाथ? भाभी जी भी तो है। भाभी का कड़ा स्वभाव, कड़वी बोली। नीम भी कड़वा होता है, पर उसकी हवा में गुण होता है, जहाँ ठंडी होती है। मुग्धा, नाथ, ससुराल में पहले पहले पांव रखने पर पराये को भी अपना बनाने के लिए तरह तरह के कड़वे खून पीने पड़ते हैं। भाभी तो अपनी है। तुम्हारे विचार कितने ऊंचे हैं मुग्धा। माधव, कुछ ऐसा दे दो बेटे
जो सबसे अच्छा हो और दुकान में बिकता ना हो। ऐसा क्या हो सकता है माँ? माँ तुम्हें बताओ माँ। बेटे, भाई की रक्षा के लिए बहन राखी बांधती है और भाई बहन को गंगा जल जैसा निर्मल प्यार देते हैं। माँ मामा को राखी बांधने कब जाओगी? जाऊंगी बेटी, जाऊंगी। आज माँ जाया को बहन भला कैसे बिसार सकती है। अरे भिखू, राखी के दिन घर बंद क्यों है? कहाँ है भैया भाभी? कह गए हैं दिया बत्ती तक आ जाएंगे। पर गए कहाँ? सेठानी सेठ जी को लेकर अपने भाइयों को राखी बांधने मैके गई हैं। मैके? भैया को लेकर? जी। हाँ जी। ओए होए होए होए, तुम तो नई नवेली दुल्हन को भी पीछे छोड़ रहे हो। अरे कुशल समझो, अपना सिर नहीं फोड़ रहा। आए हाय, ससुराल जाने में इतनी भी लाज क्या? तुम्हें क्या? आप काज महाकाज, तुम तो जाके अपने भाई को राखी बांधोगी, तो मैं क्या साले राम का मुंह ताकूंगा? मेरी भी बहन है। राखी के दिन बेचारी सावित्री किसका मुंह ताकेगी? सावित्री का नाम न लेना, वो तुम्हारी नहीं राहु की बहन है, राहु की। मेरे पिछले जन्म की डोयन तुम्हारी बहन होती तो मेरा आंचल फूला फला होता, तुम्हारा आंगन हरा भरा होता। हाँ। हे भगवान, बबूल के पेड़ में आम कैसे? क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं वो महाभारत का श्लोक याद कर रहा था। कर्कशा भारिया महादुखम महादुखम, बिना भारिया महासुखम महासुखम। छोटी बहू, मैं अपने मौसेरे भाई को राखी बांधने जा रही हूँ, तब तक रसोई बना के रखना। माँ काकी भी तो राखी बांधने जाएगी ना? अरे भाई हो तब ना कोई राखी बांधे। माँ काकी को भाई मैं बन जाता हूँ। लो काकी मुझे राखी बांधो। चुप, तू अपने मुंह से अपने आप को मामा कहेगा? अरे बुद्धू, भाई पाने के लिए भाग्य चाहिए, भाग्य। हाँ चल। गरीब को पेट ना लगा होता तो दुख की आग पर उबलना नहीं पड़ता। लो बेटे, सब एक साथ खा लो। लो खाओ। माँ मुझे भूख नहीं है। माँ मुझे भी नहीं है। माँ तू खाना, मुझे भी भूख नहीं है। गौरी, सुना, गरीब के पेट को परिस्थिति पहचानते देर नहीं लगती। इसीलिए तो गरीब के मरने से पहले उसके भूख मर जाते हैं सावित्री। नाथ, बच्चों के साथ आप भी पेट को मना लेना। भैया आ गए होंगे, मैं राखी बांध कर आती हूँ। मेरी बहन राखी बांधने आई होगी और घर बंद देखकर क्या सोचती हुई लौटी होगी। सावित्री के घर मैं ही चला जाता हूँ। नहीं, कान खोल कर सुन लो जी। तुम सावित्री के घर गए तो मैं कुएं में डूब जाऊंगी, संख्या खा लूंगी, आग लगाकर भस्म हो जाऊंगी। हाँ। कहती तो है पर करती कभी नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं वो महाभारत का श्लोक याद कर तो रहा था। ये भी याद कर लो, तुम सावित्री के घर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा रानी झंडी, नहीं जाऊंगा। तुम ही अमरवेल बनी रहो, बाकी सबको मरने दो। जय सोना चांदी की। हे पिपल देवता, कर्म की गति कैसी न्यारी है। आज भैया के होते हुए ये अभागी बहन भैया को राखी बांध नहीं सकती। मेरे भैया को सुखी रखना, लंबी आयु देना और सदा उनकी रक्षा करना।